बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम एक्सरसाइज 14 को सॉल्व करेंगे। तो आपने जो एक्सरसाइज 14 के जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के आपने फर्स्ट 4 पार्ट करने हैं, यानी 1 से लेकर 4 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेकर 4 तक जो पार्ट्स है वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करना 4, 5, 6। तो ये आपने एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ बेटा कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको पता है कि यहाँ पर एंगल 0 होता है, और ये आपका 90, ठीक है, π/2 90 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल आपका पाई हो जाएगा, और यहाँ पर 3π/2 270 डिग्री जिसे आप कहते हैं, और यहाँ पर आपका 360 यानी 2π होगा। अच्छा, सबसे पहले जो वहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में के अंदर एंगल आएगा वो सिंपल थीटा आएगा, यानी जो भी आपका एंगल होगा यहाँ आपने लिख देना है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब एंगल आएगा तो आपने पाई में से माइनस कर कर लिखना है आपने, ठीक है। पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो आपको पता ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम पाई में कुछ ऐड करते हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसी तरह 2π में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। तो ये आपने याद रखना है। हम एक्सरसाइज 14 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन में एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। तो बेटा ये इक्वेशन की होती है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, द इक्वेशन containing at least one trigonometric function तो आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये साइन एक्स इक्वल है 2/5 के, तो इसमें साइन एक्स आ रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह सीकन एक्स इक्वल है tan एक्स, तो ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। द इक्वेशन containing at least one trigonometric function are called trigonometric equations। अच्छा, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाई इन 0 to 2π। तो बेटा इसमें हमने उसने पीरियड दिया हुआ हमें कि हमारे पास जो रेंज है वो 0 से 2π के अंदर रहना है, यानी आप 0 से चले हैं तो 2π आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया, तो 0 से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपने रहना है, ठीक है ना। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपने अपने आंसर बताने हैं। कहता है कि साइन एक्स जब इक्वल होगा -√3/2, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ये वाला सेकंड पार्ट करेंगे। कुछ सीकन थीटा जो है इक्वल है 2 के, और सीकन एक्स इक्वल है -2 के, और कोट थीटा इक्वल है 1/√3 के। ये आपने 4 पार्ट इसके सॉल्व करने हैं। तो आए इसका सोल्यूशन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है साइन एक्स इक्वल है -√3/2 के। तो आपको सबसे पहले इसका रेफरेंस एंगल निकालना है कि आपको पता है कि अगर हम साइन को दूसरी साइड पर ले आए तो साइन इनवर्स इसके 3/2 किसके इक्वल होगा बेटा, ये साइन की किस वैल्यू पर आपके पास इसके 3/2 आता है, यानी 60 डिग्री पर। तो ये हमारे पास 60 डिग्री है और ये रेडियन में है, ठीक है। π/3 मीन रेडियन में, π/3 पर इसकी वैल्यू इसके 3/2 होती है साइन की। तो हमने कहा कि सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव, ठीक है बेटा, साइन एक्स इज नेगेटिव, साइन एक्स नेगेटिव वैल्यू है इन थर्ड क्वार्टर में होगा और फोर्थ क्वार्टर में होगा। साइन की वैल्यू नेगेटिव किस क्वार्टर में होती है, तीसरे में होती है या फोर्थ में होती है। विद रेफरेंस एंगल π/3, आपका जो रेफरेंस एंगल क्या आ रहा है ऊपर π/3, ये जो आपका रेफरेंस एंगल आ रहा है π/3। डज वी हैव, तो आपने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल बताना और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बताना है। अब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो मैंने अभी आपको बताया था आपने पाई में प्लस थीटा ऐड करना है, तो पाई वैसे ही आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आपके पास π/3 आ रही है, ठीक है। ये आपने उसमें ऐड की, इस कैल्शियम लिया तो इसको 3 के साथ पाई को मल्टीप्लाई किया तो ये 4/3 हो गया, यानी तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू 4π/3 होगी। अच्छा,
उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में अंदर देखना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अंदर जो एंगल होगा 2 पाई माइनस थीटा लगाना है। तो थीटा की वैल्यू आपके पास पाई/3 है इसमें, तो आपने वो एंगल की वैल्यू लगा दी। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इस कैल्शियम लेकर 5 पाई/3। तो आपका सोल्यूशन जो है आपका क्या आ गया, 4 पाई/3 और 5 पाई/3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाले में हमें कह रहा है कोसेकन थीटा जो है आ रहा है 2k। तो कोसेकन को हम लिख सकते हैं 1/sin, और इसका भी वैसे ही लिख दिया अभी। जब इसका हम साइन को ऊपर लेके जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे, तो ये भी इसके नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये भी चेंज होगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो साइन इक्वल आ गया 1/2 के। अब आपने इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। साइन वर्स 1/2 कब होता है, जब साइन 30 हो। तो साइन 30 डिग्री कब होता है, जब पाई/6, ठीक है, पाई/6 मीन कि आपका रेडियन में इसका एंगल पाई/6 होगा। तो अब देखिए साइन साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्वार्टर में होगा या सेकंड में होगा। तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो एंगल होगा ना बेटा, वो आपने वही लिख देना है जो आपका आ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एंगल आपका पाई/6 ही आ रहा है, ठीक है। ये पाई/6, ये जो एंगल आपका आ रहा था बेटा, ये वाला, ये पाई/6, ये ही आपने लिख देना है पाई/6। और सेकंड क्वार्टर के अंदर जो एंगल आएगा उसको आपने पाई में से माइनस करके लिखना है। तो पाई में से जब माइनस करेंगे तो आपका 5 पाई/6 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके दो एंगल आ गए, एक पाई/6 और दूसरा 5 पाई/6। चलें अब इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कह रहा है सीकन एक्स इक्वल -2k। तो सीकन एक्स को आप लिख सकते हैं 1/cos x। तो ये इक्वल आ गया -2k। तो जब इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे तो cos x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/2। अब इसका रेफरेंस एंगल हम निकालते हैं। cos x 1/2 कब होता है, जब आपके पास एंगल 60 डिग्री हो या पाई/3 हो। तो बेटा इसका ये नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, ठीक है, ये -1/2 आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो cos x नेगेटिव किस में होगा, या सेकंड में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होगा। विद रेफरेंस एंगल आपका क्या है, पाई/3 है, ठीक है, ये वाला जो एंगल आपने निकाला हुआ पहले। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल को हम पाई में से माइनस करके लिखेंगे। तो एंगल की वैल्यू आपने लगा दी पाई/3 बेटा, इस कैल्शियम लिया, तो ये 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई में से पाई माइनस जब हम करेंगे 2 पाई/3 आ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाई में से ऐड करेंगे एंगल, जब इसको ऐड करेंगे तो 4 पाई/3 आ जाएगा। तो आपके ये रेफरेंस यानी आपके जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ये दोनों आपके सोल्यूशन आ रहे हैं, एंगल आ रहे हैं, ठीक है बेटा। हमने इसमें एंगल ही फाइंड करने हैं। अच्छा, कोई फोर वाले पार्ट भी सेम इसी तरह। कोट आपके पास इक्वल आ रहा है 1/√3 के। तो अगर इसको हम tan में कन्वर्ट करें तो tan की वैल्यू आ जाएगी √3 आ जाएगी यहाँ से। तो अब tan का रेफरेंस एंगल हम निकालते हैं। tan ये दूसरे पर tan इनवर्स हो गया, तो ये आपके पास 60 डिग्री पर होता है। 60 डिग्री मीन पाई/3, ठीक है। तो tan इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो tan पॉजिटिव कहाँ होता है, या तो फर्स्ट क्वार्टर में होगा या तीसरे में होगा, ठीक है। फर्स्ट में पॉजिटिव होगा और तीसरे में, यानी सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव वैल्यू होती है। विद रेफरेंस एंगल आपका पाई/3 है जो आ रहा है बेटा ये। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका एंगल वही आ जाएगा जो आपका रेफरेंस एंगल होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपने पाई में ऐड करके लिखना होता है। जब इसको ऐड करेंगे तो 4 पाई/3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन इसके आगे एक पाई/3 आ गया, दूसरा 4 पाई/3 आ गया, ठीक है बेटा। ये बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट आपने एंगल याद रखने हैं जिस तरह आप फाइंड करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। तो आए इसके इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। असल में इसमें भी हमने एंगल फाइंड करने यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ tan स्केयर आ रहा तो हमने दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया। जब इधर भी स्केयर रूट लेंगे ना बेटा, इधर स्केयर रूट लेंगे और इधर भी हमने स्केयर रूट ले लिया, क्वेश्चन के इधर भी हमने स्केयर रूट ले लिया। तो ये स्केयर जो है वो इससे स्केयर से कटिंग हो जाएगा और tan इक्वल आ जाएगा +-1 का स्केयर रूट 1 आ गया और 3 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा, +- स्केयर रूट 3 आ गया। तो इसको आपने दो हिस्सों में लिख लिया, एक प्लस में एक माइनस में। तो अगर इसका आप रेफरेंस एंगल निकालते हैं तो tan इनवर्स 1/√3 कब होता है, जब tan 30 डिग्री हो। 30 डिग्री मीन पाई/6 पर। तो
tan की वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही है तो पहले हमने पॉजिटिव के लिए लिखा tan इज़ अ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद इज रेफरेंस एंगल 5/6। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल वही आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। अच्छा बेटा इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, देखें ज़रा, इसमें हमने tan का जो पीरियड होता है आपको पता पाई होता है, लेकिन इसमें हमने जनरल वैल्यू ऐड करनी होती है। तो जनरल वैल्यू मीन पाई के साथ आपने एंड का ऐड कर देना, तो एंड पाई इसमें ऐड कर दिया, यानी जो भी एंगल होगा tan वाले उसमें हम एंड पाई ऐड करेंगे। तो और थर्ड क्वार्टर के अंदर एंगल आप पाई में ऐड करके लिखते हैं, तो जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 7π/6 आ जाएगा, तो जनरल एंगल इसका एंड पाई आ जाएगा। तो ये आपके पास पहले दो यानी सोल्यूशन आ गए। अच्छा सेकंड क्वार्टर के अंदर अब tan इज ए नेगेटिव इन सेकंड और फोर्थ क्वार्टर के अंदर, तो सेकंड क्वार्टर के अंदर इसका एंगल आ रहा है 5π/6, तो इसमें भी हमने एंड पाई ऐड कर दिया साथ। और फोर्थ क्वार्टर के अंदर इसका एंगल जो होगा वो 11π/6 होगा, इसके अंदर भी हमने एंड पाई ऐड कर दिया और एन बिलोंग टू जी, ठीक है, एन जो है वो इंटीजर्स नंबर को बिलोंग करता है। तो इन जो आंसर हमारे पास ये फर्स्ट आंसर आया, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, इस सबको हमने एक ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन सेट में लिख देना और एन को हमने बिलोंग कर देना जी को। अच्छा आपका ये क्वेश्चन बनता कि सर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने ये चीज़ें ऐड की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो था ना, हमें इंटरवल गिवन था 0 से 2π, ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें एन पाई ऐड नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ हमें इंटरवल नहीं गिवन इसलिए हमने इसमें एन पाई ऐड करना, ठीक है बेटा। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है सेम इसी तरह आपने करना है कि कुछ सीक्वेंस स्केयर आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो 4/3 आ गया। जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे साइन की वैल्यू वहाँ पर ये आ जाएगी, तो रेफरेंस एंगल निकालेंगे तो साइन 5/3 आएगा। तो साइन की एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। इसी तरह आपने 4 वैल्यूज़ आपने निकालनी है। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपका एंगल ये आ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आ रहा है, ये सेकंड क्वार्टर के अंदर एंगल आ रहा है, लेकिन साइन वाली वैल्यूज़ में आपने 2 एंड पाई ऐड करना है क्योंकि साइन का पीरियड आपका 2π होता है। तो एन जो है ना वो एक जनरल वैल्यू के लिए हमने 2 एंड पाई ऐड करना है। इसी तरह थर्ड क्वार्टर के अंदर आपके पास ये एंगल आ रहा है और फोर्थ क्वार्टर के अंदर ये आ रहे हैं। सब आंसर को आपने सोल्यूशन सेट में एक ब्रैकेट में लिख देना है। ये आपका इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अच्छा सीकेंस स्केयर वाले को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने स्केयर रूट लिया तो सीकन की वैल्यू ये आ गई, उसके बाद सीकन की एक वैल्यू प्लस में लिख दी, एक वैल्यू हमने माइनस में लिख दी, और कोस का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये भी दोनों भी चेंज ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये स्क्वायर 3/2 आ जाएगा और ये इसकी वैल्यू माइनस स्क्वायर 3/2 आएगी। जब इसका हम रेफरेंस एंगल निकालते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 5/6 आ जाएगी। तो आपने इसकी भी 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है क्योंकि दो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, 2 नेगेटिव एंगल आएंगे, ठीक है बेटा। तो सेम उसी तरह आपने ये इसमें भी हमने 2 एंड पाई ऐड करना है। आंसर जो आएगा एंगल में उसमें 2 एंड पाई ऐड करना है, ठीक है। ये 2 एंड पाई ऐड किया हुआ है 11π/6 में, और इसी तरह यहाँ भी 2 एंड पाई ऐड करना है और यहाँ भी इसका 2 एंड पाई ऐड करना है, ठीक है बेटा। सेम उसी तरह करना है। फिर इसको आपने एक ब्रैकेट में यूनियन की फॉर्म में लिख देना है। ये इनके दरमियान यूनियन आपने मेंशन करने हैं, ठीक है। ये यूनियन लिखी है कि आपका फर्स्ट आंसर वैसे लिख दिया, बीच पे यूनियन आ गया, फिर सेकंड एंगल वाला, फिर यूनियन, फिर ये थर्ड एंगल, फिर यूनियन, फिर 7 वाला आपने ये ब्रैकेट में लिख देना। और लास्ट में ऑल एन बिलोंग टू जी, यानी जो एन है वो वहाँ पर इंटीजर्स नंबर है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट करना है आपने। तो ये कोट में आ रहा है, जब इसका स्केल लेंगे तो ये 10 में हो जाएगा। तो 10 में एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू के लिए करना है, एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू के लिए करना है। तो इसका जब हम रेफरेंस एंगल निकालते हैं तो वापस क्या आएगा इसका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 5/3 बेटा। तो ये आपके पास इसका रेफरेंस एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपने इसके फर्स्ट एंगल फाइंड किया, यानी फर्स्ट एंगल फाइंड किया, थर्ड एंगल यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल फाइंड किया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फाइंड किया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं, tan के लिए। जब tan का एंगल होगा तो आपने इसमें जनरल एंगल एन पाई ऐड करना, ठीक है। तो इसमें हमने एन पाई ऐड किया, इसमें भी एन पाई ऐड कर देना, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ के साथ एन पाई ऐड कर देना और एन बिलोंग टू जी। तो एन हमारे पास इंटीजर्स नंबर है, तो ये इसका ये आंसर आ जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइड फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, हमने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी और ये हमारे पास से ये इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो आपको नज़र आ रही है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखें ज़रा, इसमें ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ रही है और ये हमारे पास सी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये ए बी सी की वैल्यू ली, तो tan थीटा का हमने फॉर्मूला लगा दिया, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद हो जो हमने 4th चैप्टर में स्टडी किया, तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी ये -1/√3। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू -1/√3। इसका अगर हम रेफरेंस एंगल निकालें तो हमारे पास tan की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/√3 होगी, यानी π/6 पर। यानी आपका अब tan नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव tan कहाँ होगा, tan इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपके पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, विद रेफरेंस एंगल आपका होगा π/6। ठीक है बेटा, आपका जो रेफरेंस एंगल है वो π/6 होगा। अच्छा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका एंगल जो होगा पाई में से आपने माइनस करके लिखते हैं। जब इसको एंगल को पाई में से माइनस करेंगे तो 5π/6 आ जाएगा, और tan की वजह से आपने n पाई ऐड करना। ठीक है, ये 2 पाई ऐड नहीं करना, क्योंकि tan की वैल्यू इसलिए एंगल में n पाई ऐड करना। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई में से एंगल को माइनस करके लिखेंगे तो ये 11π/6 आएगा, और इसमें आपने n पाई ऐड किया तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो ये आ गया। ठीक है बेटा, और n बिलोंग टू z आपने लिख देना कि n जो है वो ऑल n बिलोंग टू इंटीजर्स नंबर। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बेटा, इसमें आपने पहले tan स्केयर को ना, tan स्केयर की जगह आपने क्या लिख दिया, सीकस स्केयर -1। ठीक है, तो आपको पता है tan स्केयर इक्वल होता है सीकस स्केयर -1 के, तो -1 और -1 -2 हो जाएंगे ये। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन की, इसके फैक्टर बनेंगे -2 सीकन और प्लस tan। ठीक है, प्लस सीकन सॉरी, तो -2 सीकन में से प्लस सीकन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस सीकन आ जाएगा। तो आपके पास सीकन की वैल्यू एक +2 आ गई। ठीक है, और सीकन +1 इक्वल टू 0, एक सीकन की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो कोस की वैल्यू 1/2 में आ जाएगी, और कोस आ जाएगा -1 और 1 -1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से कोस इक्वल आ गया माइनस इनवर्स के। तो कोस -1 कब होता है, जब आपके पास एंगल क्या हो, पाई हो। ठीक है, कोस की वैल्यू -1 वब होती है जब एंगल क्या हो, पाई हो। तो आपने इसका जनरल एंगल फाइंगे, इसलिए 2 पाई आपने आंसर में ऐड कर देना। और दूसरी साइड पर कोस का अगर आप रेफरेंस एंगल निकालें 1/2 तो π/3 आता है आपके पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल वही होगा, और इसके अंदर आपने 2 ऐड किया। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इसका एंगल आएगा 5π/3। तो आपने इसके आंसर में 2 ऐड कर देना। तो इसको इनको यानी तीनों आंसर को आपने लिख देना है, और यहाँ से अगर आप पाई कॉमन लें तो आपके पास ये बन जाएगा, यानी 2n+1 × पाई, और ब्रैकेट के अंदर आप लिख देना है, और n बिलोंग टू z। और इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने ना सबसे पहले कोस स्केयर की जगह आपने लिख दी या 1 माइनस साइन स्केयर। ठीक है, उसके बाद आपने साइन कॉमन ले लिए यहाँ से, तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक आ गई साइन थीटा इक्वल टू 0 और दूसरी आ गई 2 - साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ये -2 जो है ना, ये इधर आकर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 2 के माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो कहता है कि विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन थीटा लाई बिटवीन -1 एंड +1। जो बेटा साइन थीटा की रेंज होती है ना, वो +1 और -1 के दरमियान उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन ये +2 के इक्वल आ गया तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल। तो ये आपका यानी सोल्यूशन नॉट पॉसिबल इसका। लेकिन यहाँ पर साइन 0 आया, तो साइन 0 कब होता है, जब आपके पास n इक्वल हो पाई के। ठीक है, n की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो वहाँ पर 0 पर भी इसकी वैल्यू 0 होगी। n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो पाई, तो थीटा की वैल्यू जब पाई लेंगे तो वह भी साइन की वैल्यू 0 होगी। तो ये इसका जनरल एंगल आपका n पाई आ जाएगा, और n बिलोंग टू z, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने करना है बेटा, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पहले साइन कॉमन ले लिया, तो साइन की वैल्यू 0 आ गई। जब 0 होगा तो आपने जनरल एंगल n पाई आपका आ गया, यानी एक आंसर। और यहाँ से 2 साइन -1 इक्वल आ गया 0 के, साइन इक्वल आ गया 1/2 के। तो साइन इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका π/6 होगा। ठीक है बेटा, विद रेफरेंस एंगल π/6 है ना, इसलिए तो आपने इसके आंसर में 2 ऐड कर देना है। और इसी तरह आपने इसके भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो आएगा 5π/6 आएगा, उसके अंदर भी आपने
2 n पाई ऐड करना है, तो आपका ये सोल्यूशन सेट ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करने थे।